हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बैकड्रॉप। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द सेटिंग और कंटेक्स्ट फॉर एन इवेंट। हिंदी मीनिंग है पृष्ठभूमि। जब भी किसी सिचुएशन या इवेंट का बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट डिस्क्राइब करना होता है तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, The backdrop of the G20 summit was marked by global economic concerns. G20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि वैश्विक आर्थिक चिंताओं से भरी थी। इसका सिनोनिम्स होगा कंटेक्स्ट, सेटिंग। एंटोनिम्स है फोरग्राउंड, सेंटर पीस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉल्टरिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम। हिंदी मीनिंग है लड़खड़ाना या कमजोर होना। जब भी कोई प्रोसेस स्लो हो जाए या वीक हो जाए तब फॉल्टरिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फॉल्टरिंग सेल्स हैव वरीड इन्वेस्टर्स। कंपनी की लड़खड़ाती बिक्री ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। इसका सिनोनिम्स होगा वेवरिंग, स्टम्बलिंग, हेसिटेटिंग। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथनिंग, सक्सीडिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डीरेगुलेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स। विनियमन का हटना। डी का मतलब होता है रिमूव और रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स। मतलब जब रूल्स हटा दिए जाएं तो डी रेगुलेशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर के रूल्स या रेस्ट्रिक्शन हटा देती है तब डी रेगुलेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल है डी रेगुलेशन ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर लेड टू मोर कंपटीशन एंड लोअर प्राइसेस। दूरसंचार क्षेत्र में विनियमन हटाने से अधिक प्रतिस्पर्धा और कम कीमतें हुई। इसका सिनोनिम्स है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। एंटोनिम्स है रेगुलेशन, कंट्रोल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फोमेंटिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू स्टिर अप और इंसाइट समथिंग, स्पेशली ट्रबल और अनरेस्ट। हिंदी मीनिंग होगा उकसाना या बढ़ावा देना। जब कोई इंटेंशनली किसी प्रॉब्लम को और बढ़ाने की कोशिश करे तब फॉर्मेंटिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा सोशल मीडिया इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ फॉर्मेंटिंग पॉलिटिकल टेंशंस। सोशल मीडिया पर अक्सर राजनीतिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है। सिनोनिम्स है इंसाइटिंग, स्टिरिंग, प्रोवोकिंग। एंटोनिम्स है सूदिंग, कामिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेजिलियंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। हिंदी मीनिंग होगा लचीलापन या सहनशीलता। जब कोई मुश्किलों के बावजूद अपनी सिचुएशन से उबर सके तब रेजिलियंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सोचो एक रबर बैंड जो खींचने पर भी टूटता नहीं है, वैसे ही रेजिलियंस का मतलब मुसीबत में भी टूटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जापान शोड ग्रेट रेजिलियंस आफ्टर दी 2011 अर्थक्वेक एंड सुनामी। जापान ने 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद अद्भुत लचीलापन दिखाया। तो सिनोनिम्स है स्ट्रेंथ, टफनेस, एंड्योरेंस। एंटोनिम्स है वीकनेस, फ्रेजिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए स्टेट ऑफ नॉट ग्रोइंग और प्रोग्रेसिंग। हिंदी मीनिंग है ठहराव या जड़ता। जब ग्रोथ रुक जाए या किसी फील्ड में इंप्रूवमेंट ना हो तब स्टैग्नेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द जॉब मार्केट हैज़ बीन फेसिंग स्टैग्नेशन ड्यू टू इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण नौकरी बाजार ठहराव झेल रहा है। सिनोनिम्स है डिक्लाइन, स्लगिशनेस, स्टैंड स्टिल। एंटोनिम्स है ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पेडिमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। हिंदी मीनिंग है बाधा या अवरोध। जब कोई चीज़ प्रोग्रेस या सक्सेस में रुकावट डाले तब इम्पेडिमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है करप्शन इज ए मेजर इम्पेडिमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भ्रष्टाचार आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा है। सिनोनिम्स है ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, हर्डल। एंटोनिम्स है एड, असिस्टेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वायबिलिटी।
इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है दी एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। हिंदी मीनिंग है व्यवहार्यता या टिकाऊपन। जब कोई आइडिया या प्लान प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, ये चेक करने के लिए वायबिलिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी स्टार्टअप्स वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। स्टार्टअप की व्यवहार्यता निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसका सिनोनिम्स है फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। एंटोनिम्स है इम्प्रैक्टिकलिटी, अनवर्केबिलिटी। अब नेक्स्ट पर देखते हैं डिस्क्रिपेंसी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ए डिफरेंस बिटवीन थिंग्स दैट शुड मैच। हिंदी मीनिंग है विसंगति या असंगति। जब दो फैक्ट्स से डाटा मैच ना करे या कोई डिफरेंस हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी इन दी अकाउंट्स लीडिंग टू एन ऑडिट। खातों में विसंगति थी जिससे ऑडिट हुआ। इसका सिनोनिम्स है इनकंसिस्टेंसी, मिसमैच, डिफरेंस। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, कंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑस्टेरिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी स्ट्रिक्टनेस इन स्पेंडिंग और लाइफस्टाइल। हिंदी मीनिंग है सख्ती या मितव्ययिता। जब गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स एक्सपेंसेस कट करें और स्ट्रिक्ट बजटिंग करें, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय लागू किए। इसका सिनोनिम्स है स्ट्रिक्टनेस, फ्रुगैलिटी, इकोनॉमी। एंटोनिम्स है लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।